बनर्जी वो बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही है। ममता बनर्जी की अगर आपने एक भी रैली अटेंड कर ली तो आप पूरी जिंदगी के लिए, जीवन के लिए आप बदल जाएंगे कि ममता बनर्जी इस चुनाव में विजयी होकर निकलेंगी। ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के इतना चांस है जितना कि मैं देख पा रही हूँ। तृणमूल कांग्रेस तमाम घेराबंदी के बाद भी जीतने जा रही है। आज मैं यहाँ से कह के जा रहा हूँ, ममता दीदी चुनाव नहीं हारेगी। बंगाल में किसकी सरकार है? ममता 250 सीट लेके आएगी। ममता बनर्जी 250 सीट। दीदी के अलावे कोई नहीं जीतेगा। यदि दीदी चुनाव नहीं जीती तो पप्पू यादव सेवा करना, मदद करना, संघर्ष करना बंद कर देगा। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? बंगाल में आदरणीय दीदी ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही है। बंगाल में बीजेपी कहीं नहीं है, यहाँ ममता दीदी जो है दोबारा चुनाव जीतेंगी। आज तक बंगाल जीत नहीं पाए और आगे जाके भी बंगाल जीत नहीं पाएंगे। शाबाश बेटा। बिल्कुल आएगी, टीएमसी आएगी और टीएमसी कहीं नहीं जा रही। आने वाले 40-50 साल तक टीएमसी कहीं नहीं जा रही। Take it from me, save this screenshot, save this video, save this moment. Mamata Banerjee is forming the government again. If BJP wins Bengal, I will not come on TV yet. One MP will shave his head if BJP win one seat in Calcutta. One, only one. कान खोल के सुन लो, आँख खोल के 4 तारीख को देख लीजिएगा, हरा गुलाल चलेगा पूरा बंगाल। साथियों, 4 मई को क्या नतीजे आने वाले हैं, इसकी झलक टीएमसी के बड़े नेताओं की भाषा में दिख रही है। मैं टीएमसी के सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो, क्योंकि 4 मई के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा। I see there are many ladies and women in the crowd. In fact, I'm looking forward to the day when we have a woman chief minister of Kerala. So, जी, इस मन से आपको एक बात बोल रहे हैं कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा। What? टीएमसी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती है, ये मत भूलिए। तुम मेरी बात को लिख के रख लो, ये अपने वीडियो में महफूज रख लो। ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। खबर इस वक्त की बंगाल में रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है और वो अपनी सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। 148 सीट, 114 सीटों पर टीएमसी, 160 सीटों पर बीजेपी ने बड़ी बढ़त बना ली है। और इस समय का आंकड़ा बता रहा है दीदी का टाटा गुड बाय हो गया है। बीजेपी को मिला है ये बूस्टर डोज और ऐसे में जश्न मनाया जा रहा है। एक एमपी के साथ ऐसा कर रहे हैं आप लोग, यही है। खोल के 4 तारीख को देख लीजिएगा, हरा गुलाल खेलेगा पूरा बंगाल। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अच्छा बात नहीं है।
बनाने में नाकामयाब हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा जीत गई, चुनाव आयोग को बधाई। कि चुनाव आयोग, एजेंसियां, अर्धसैनिक बल सब आपके कंट्रोल में हैं। नतीजा आपके सामने है। मतदान के दिन तक चुनाव आयोग पर जिस तरह के सवाल उठे और कोर्ट में सही पाए गए, आप उन सवालों को अनदेखा नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हैं तो आप भारत के लोकतंत्र को लेकर किसी भी प्रकार से चिंतित नहीं हैं और ये लापरवाही किसी भी तरह से ठीक नहीं। This is not Mamta versus Modi. It is the people of Bengal versus the Election Commission. जो रुझान चल रहे हैं, इसके पीछे एक भूत है जिसके 5 रुख है। इलेक्शन कमीशन, दूसरा है ईडी, तीसरा है इनकम टैक्स, चौथा है सीबीआई और 5वां है हमारी अदालत। तो इसलिए ये एक नकली चुनाव है। क्या ये क्या बक रहे हो मादर? मांग है सुप्रीम कोर्ट से तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। और जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो आप जानते हैं जब अंपायर ही बेईमान हो तो क्या किया जा सकता है। चुनाव आयोग विलन है और ये विलन ने चुनाव जीता है। So it's not Mamta versus the BJP. This is Mamta versus the rest. All institutions, and that is the result that you see right now. मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन और हिंदू मुस्लिम ये 2 फैक्टर हैं, ये आखिर में आपका निष्कर्ष निकलेगा। चुनाव आयोग का षड्यंत्र से हम नहीं डरते हैं। Officially they may through election commission can defeat us, but morally I am telling you that we won the election. यही नहीं, अभी और सुनिए। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব? হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি এই কেসটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাউন রাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো নট দ্যাট। कैसा लगा मेरा मजाक? पश्चिम बंगाल मतलब ममता बनर्जी, और ये मैं बात कह रही हूँ उन लोगों के लिए भी जो लोग ममता बनर्जी को जिन्होंने वोट नहीं किया। जो सोच है ना वो भूतिया है, आपकी सोच भूत। शाबाश बेटा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कांग्रेस कहती हमारे वोट चोरी हो रही है। 35 साल से तुम यूपी में नहीं आ रहे हो, तब भाजपा थी ही नहीं। बिहार में तुम कभी आ ही नहीं रहे हो, तब बीजेपी थी ही नहीं। बंगाल में 15 साल से टीएमसी बैठी है, उसके पहले लेफ्ट बैठी थी, तुम थे ही नहीं। कहाँ तुम्हारी वोट चोरी हो गई? इन लोगों के मुंह लगना ही बेकार है, सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि हाथी को पजामा पहनाना आसान है, लेकिन कांग्रेसियों विपक्ष को समझाना बड़ा मुश्किल। मोदी जी के इंडिया में आने के बाद बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है यार। कल शाम को मैं बच्चों को चॉकलेट दिलाने गई थी, सिर्फ 2 चॉकलेट का बिल आया है 1000 रुपए। मैंने बिल लगा रखा है, आप लोग देख सकते हो यार। अगर ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही तो आदमी कैसे सरवाइव करेगा यार इंडिया में, समझ नहीं आ रहा। अबे यार हटाओ, चल बोतल खोल भाई। नहीं हारे नहीं है, ममता बनर्जी को हराया गया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वोट चोरी करके, वोट लूट करके हराया गया है। 2029 को बंगाल की जनता, पूरे देश की जनता, और 2031 को पश्चिम बंगाल की मामाटी मानुष करारा जवाब दिया। ये स्ट्रैटेजी मैं आपको क्यों बताऊं, पार्टी की इंटरनल स्ट्रैटेजी है, देखते जाइए क्या होता है। मोदी जी ने देशवासियों को सोना और विदेशी वस्तुएं खरीदने के साथ साथ गैर जरूरी विदेश यात्राओं से रोक दिया, वरना देशवासी 5 किलो मुफ्त राशन वाला झोला लेकर सोना खरीदने निकल पड़ते। कुछ सेकंड रुकिएगा, बस मैं सबूत के साथ दिखा रहा हूँ उनके सरकार के टाइम पे क्या बोला गया हुआ था। पेट्रोल की मांग को काबू में करने के लिए सरकार रात को पेट्रोल पंप बंद करने की सोच रही है। खबर है कि सरकार इस तरह की तैयारी में है। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पेट्रोल की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी जाए। All I can say at the moment is to appeal to the people of India to contain their passion for gold. This passion for gold is causing the imports and it's leaving a big hole in the current account deficit. Sir, are you going to do this every week? Are we going to see you do this every week?
every Wednesday. Every Wednesday you will be taking the metro to work. Yeah. So Whenever through the I'm day, there in Delhi. so through the day you will be taking only public transport. We don't see you using your vehicle at all through the day today. Never. देखिए हमें चुनौतियों से लड़ना है, इन जैसे टाइप सी के लोगों से। The picture I'm showing is not a chief minister. These are newly appointed corporators in Madhya Pradesh. अभी बदत है भाई, अभी बदत है। Going in convoys. Now you spoke about Samrat Chaudhary. That is a chief minister. These are corporators newly appointed. They are doing it today. So let's understand that. No, when are those images from? The images you are showing is from when? Madhya Pradesh. Madhya Pradesh. When did it happen? When are you showing those images? In the evening, AI made after the Prime Minister's speech. AI image It or happened after the Prime Minister's speech. I don't Okay, think and it so. comes No, from no, no, no. Economic It's Times. from And it's today. Economic Times. Economic Times, not anybody else. Look, all right, Economic Times. Can you see that? ET. Now, Okay. my issue. I never, Rajdeep. You know me. I do not come ever without facts. I never, Rajdeep, you know me. I do not come ever without facts. Shama Mohammed, we have checked. It is an AI generated image. No, It is from now, madam, you must listen to me. It is an AI generated image. Please be very careful. You carried it as if it was. I have just got it checked. Economic Times. Yes, Rajdeep, Economic you're Times saying in the Economic same Times. thing. Madam, it is written on the corner AI generated image. Please see your It is the video. Economic Times.